हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लेन सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स एंड ऑल्सो इसके साथ ही हम पैरेलल कनेक्शन का भी इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन when more than one registers are connected between 2 points in such a way that current flowing through each register is equal, देन सच ए कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इन अब देख सकते हैं कि बैटरी के साथ अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट का जो फ्लो है वो सेम रहेगा, यानी कि आई हमारा कांस्टेंट रहेगा इसमें करंट फ्लो। तो in series connection sum of the potential difference across the each resistor is equal to the total voltage supplied of EMF। देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1, यहाँ पे हो रहा है V2, तो टोटल जो पोटेंशियल है हमारे पास V है, तो V इक्वल टू हमें मिलेगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। सो V इक्वल टू हमारे पास क्या है IR, V इक्वल टू IR, देयरफॉर V1 इक्वल टू I1R1 प्लस V2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो I कांस्टेंट है क्योंकि करंट हमारा कांस्टेंट है, तो IR1 एंड IR2, राइट। सो I कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकाल लो, यानी कि R इक्वल टू हमें मिलेगा R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, आई आर इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो थोड़ी यहाँ पे देख सकते हैं, V इक्वल टू आई R1 प्लस R2। सो V की वैल्यू अगर IR पुट करें तो आई कैंसिल हो जाएगा और R इक्वल टू मिलेगा R1 प्लस R2। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंस है उसका डायरेक्टली एडिशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ से पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये जो है वहाँ से यहाँ से पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो पैरेलल का है, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होगा, एक्चुअली कनेक्शन कैसे रहेंगे, हमें पता है कनेक्शन कैसे रहेंगे पैरेलल में, ऐसे, राइट। तो ये जो है वो पैरेलल है R1 R2। तो यहाँ पे एक करंट डिवाइड होता है और पोटेंशियल है वो इन दोनों के बीच सेम रहता है, ओ ए और बी पॉइंट में ये जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, यानी कि टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। टोटल करंट किस में, पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में करंट जो है वो चेंज होगा, सीरीज में वोल्टेज चेंज होगा। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 और I1 इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज सेम है, यानी कि V बाय R1 प्लस V बाय R2, और यहाँ पे V बाय R, देयरफॉर यहाँ पे हमें मिलेगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1, क्योंकि वी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे अगर एन कनेक्शन है तो क्या होगा, 1/R1 1/R2 1/Rn, राइट। तो यानी कि और सब की वैल्यू सेम है, सपोज R तो हमें मिलेगा n टाइम्स, तो n बाय R, राइट, n बाय R। अब यहाँ पे सीरीज की बात करते हैं वापस, अगर सीरीज में बहुत सारे कनेक्शन है तो क्या होगा, V R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn।
बराबर। अब सारे यानी कि वी आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हमें मिलेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। तो यहाँ पे अगर n कनेक्शन है, कितने कनेक्शन है n, तो भी क्या होगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RN। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू NR। क्यों? अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है यानी कि सबकी वैल्यू इक्वल है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं NR। सपोज 10 रेजिस्टेंस ऐसे ज्वाइंट है, मान लो 1 2 3 4 ऐसे 10 रेजिस्टेंस ज्वाइंट है, बराबर। और सबकी वैल्यू 10 है, सबकी वैल्यू क्या है 10। तो आर इक्विवेलेंट हमें कितना मिलेगा 10 इंटू 10 यानी कि 100 ओम। आया समझ में? अगर ये सब पैरेलल में होते, अगर ये सब पैरेलल में होते तो कितना मिलता हमें, अगर ये सारी चीजें पैरेलल में ज्वाइंट होती ऐसे, सपोज ये 3 रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में ज्वाइंट है और दोनों की तीनों की वैल्यू कितनी है 10 10 10। तो क्या होगा, हमें दिखा था क्या था फॉर्मूला n बाय आर, n बाय आर, बराबर n बाय आर यानी कि 10/3। तो इतना उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। चलो अब बात आती है फॉर मिक्स कनेक्शन सोन इन फिगर डिराइव द इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे R1 के साथ R2 और R3 पैरेलल में है, तो पहले हम पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे इसको। तो R1 और R2 पैरेलल में है यानी कि 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 यानी R इक्वल टू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1/R क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/R इक्वल टू क्या होगा, ये जो है वो सामने जाएगा R3 प्लस R2 अपॉन R2 इंटू R3। और हमें चाहिए आर इक्विवेलेंट, तो इनवर्सली यानी कि उल्टा करो, तो उल्टा करोगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब जो आर डैश मिला वो R1 के साथ सीरीज में हो गया यानी कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिलेगा हमें R1 प्लस आर डैश आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों सीरीज में है इसलिए टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हुआ R1 प्लस R2 R3 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, लेट वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी बी वी, देन करंट थ्रू R1 इक्वल टू आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो वी अपॉन जो हमें आर इक्विवेलेंट मिला है वो उसकी वैल्यू डालेंगे यानी कि यहाँ से हमें करंट मिल जाएगा। ओके, अब है डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। Okay, more than one register different value connected between 2 points such a way that the current remains same, then these are called series connection। और यहाँ पे क्या सेम होना चाहिए, potential difference remains same, then that are called parallel connection। in this connection potential difference across all registers is different, इसमें करंट डिफरेंट रहेगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल टू R1 प्लस R2 बाय R1, इसका होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN। in this connection the value of equivalent resistance is larger than largest रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो यहाँ पे एडिशन हो रहा है यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी सीरीज में, रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। Equivalent resistance is the sum of all the resistance. Inverse of the equivalent resistance is the inverse of the all resistance।